गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री में हम लोगों को जो है सबसे बेहतरीन लेसन, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ना है, स्टार्ट करना है इसको। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कार्बन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 2,4 लिखते हैं। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये आपका 4 होता है। इसकी वैलेंसी जो होती है वो वैलेंसी इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है, जिस पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। टेट्रा वैलेंसी इसकी होती है। कार्बन ऐसा एक एलिमेंट है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डॉट में लिख दिए, या आप इसको लिख सकते हो कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होता है। कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट्स है, एक यूनिक एलिमेंट है, और इसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है नेचर में पाए जाते हैं। बहुत अधिक संख्या में इसके कंपाउंड्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है ऑलवेज कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। और ये कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन की सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है ए लार्ज नंबर ऑफ इटसेल्फ कार्बन एटम्स के साथ ये केमिकल कॉम्बिनेशन कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है। ये जो है ओपन स्ट्रक्चर में भी रहता है, जैसे कार्बन अनलिमिटेड यहाँ जोड़ सकते हैं हम लोग। ये ब्रांच में भी अरेंज हो सकता है, बिल्कुल होता है, तो ब्रांच में होता है। तो यहाँ पे कार्बन ऐसे जो है कहीं से ब्रांच भी निकाल सकता है इसमें। ये क्लोज पैटर्न में भी जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। क्लोज पैटर्न में जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा बेंजीन का, जिसका होता है C6H6 फार्मूला होता है। तो इसमें जो है बेंजीन के अंदर जो है आपको क्लोज स्ट्रक्चर में जो है कार्बन एटम्स, आपको 6 एटम्स ऐसे पाए जाते हैं। तो कार्बन जो है ओपन चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है, क्लोज चेन बनाता है। ड्यू टू दिस रीजन कार्बन इज ऑल्सो सेड टू बी ए वर्सेटाइल एलिमेंट, ये यूनिक एलिमेंट, इसको यूनिक एलिमेंट भी मानते हैं। और यही रीज़न है कि कार्बन के ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है नेचर के अंदर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को याद रखना है। इसमें कार्बन के जो एटम्स होते हैं इनकी हम लोग काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग में हम लोगों को ये याद रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी आगे बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कार्बन अगर 1 है तो इसको मीथ बोलते हैं। अगर कार्बन किसी में कंपाउंड में 2 है तो इसको ईथ से शुरू करते हैं इसका नेमिंग। कार्बन अगर 3 है तो इसको प्रोप बोलते हैं। कार्बन अगर 4 है तो इसको ब्यूट बोलते हैं, लिखते हैं बट लेकिन बोलते हैं ब्यूट, प्रोनाउंसिएशन ब्यूट होता है। अगर कार्बन आपको 5 है तो इसको पेंट बोलते हैं। अगर कार्बन 6 है तो इसको हम लोग हेक्स बोलते हैं। कार्बन अगर 7 है तो इसको हेप्ट बोलते हैं। कार्बन 8 है तो इसको ऑक्ट बोलते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कार्बन 9 है तो इसको नॉन बोलते हैं। कार्बन अगर 10 है तो इसको डेक बोलते हैं। और इतना से हम लोग 10th क्लास के स्टैंडर्ड का वर्क हो जाएगा। एक मैं 20 का लिख देता हूँ, जिसको डोडेक बोलते हैं, डोडेक। तो ये कार्बन जो है आपको जो है कार्बन के जो एटम्स का जो नेमिंग है, इसका हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कार्बन के एटम्स की जो नेमिंग है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो फर्स्ट वाले को मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, और 20 वाले को डोडेक बोलते हैं। तो ये हमें याद रखना है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। इसको हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि जब हम नोमेनक्लेचर हम लोग करने चलेंगे तो उसमें इसकी नीड हम लोगों को पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन डिराइव किया हुआ है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के जो लार्ज नंबर होते हैं नेचर के अंदर पाए जाते हैं बहुत अधिक संख्या में, इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है। फर्स्ट हमने बताया कि टेट्रावैलेंसी जो है एक
टेट्रावैलेंसी जो कार्बन की जो होती है, जो वैलेंसी 4 होती है, ये भी एक रीज़न है इसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स में। जैसे सपोज करो कि इसका जो 4 हैंड्स होता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा भिखारी है ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन हमने ऐड किया तो एक कंपाउंड बनेगा जो आगे चलकर आप समझोगे कि ये मीथेन बना। लेकिन यहीं पर एक जगह से अगर हम हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ कोई दूसरा एटम अगर यहाँ पे इंक्लूड कर दें, यहाँ ऐड कर दें, 3 हाइड्रोजन को रहने दें और यहाँ पे क्लोरीन हम लगा देते हैं, तो इसका नाम बदल जाएगा, इसका नेमिंग बदल जाएगी। इसका नेमिंग हो जाएगा क्लोरोमीथेन। दैट मीन्स ये लार्ज नंबर, ये जो टेट्रावैलेंसी के चलते इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पर हम दूसरा भी एटम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक क्लोरीन के जगह पे इसमें एक और हाइड्रोजन को हटा करके एक और जो है क्लोरीन इसमें अगर ऐड कर दें, 2 हाइड्रोजन रखें और 2 क्लोरीन अगर ऐड कर दें तो डाइक्लोरोमीथेन इसका नेमिंग हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो, इसको मीथेन हम कह सकते हैं। तो ये एक रीज़न है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होने के, क्योंकि कार्बन के पास जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो पाए जाते हैं नेचर के अंदर, इसका सबसे फर्स्ट रीज़न है टेट्रावैलेंसी। और सेकंड जो इसका रीज़न है वो मैं बता रहा हूँ। सेकंड जो रीज़न है इसका है कैटेनेशन। कैटेनेशन उसको बोलते हैं, सेकंड रीज़न है कैटेनेशन। कैटेनेशन में क्या होता है, इसको बोलते हैं कि द सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन एटम विद ईच अदर इज कॉल्ड कैटेनेशन। सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये कैटेनेशन है। अब इसमें हमने पहले ही बताया कि कार्बन जो है ओपन चेन भी बनाता है, जैसे लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है स्टेट वे में इसमें जुड़ सकते हैं, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन इसमें नहीं है, अनलिमिटेड आप जोड़ सकते हो। उसके बाद हमने बताया कि कार्बन एटम्स जो है ब्रांच में भी पाए जाते हैं, नहीं कि यहाँ से ब्रांच निकल सकता है और कार्बन एटम्स हो सकते हैं। हमने बताया कि कार्बन एटम्स जो है क्लोज पैटर्न में भी होते हैं, जैसे कार्बन एटम्स ऐसे स्क्वायर टाइप के अगर ऐड कर गए तो ये भी हो सकता है इसमें। और इसके 2-2 हैंड को पूरा करने के लिए यहाँ 2-2 अदर एलिमेंट्स का हम एटम्स का यूज कर सकते हैं। तो ये कैटेनेशन और जो इसके जो टेट्रावैलेंसी होती है, ये 2 रीज़न है कार्बन एटम्स के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स के होने का। मतलब ये अगर एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर ऑफ कार्बन, तो फर्स्ट हम लिखेंगे उसकी टेट्रावैलेंसी और सेकंड लिखेंगे कैटेनेशन। सेकंड आपका कैटेनेशन होगा और फर्स्ट होगा टेट्रावैलेंसी। चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इस सब चीज़ों को कमांड करना है। और ये सीनियर क्लास में जब हम लोग जाते हैं तो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपको ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स और दूसरा जो होता है इनऑर्गेनिक होता है। आप पढ़े होंगे कि ऑर्गेनिक जितने होते हैं या तो ये प्लांट या एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। ऑर्गेनिक को हम लोग इनऑर्गेनिक से भी प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये केवल प्लांट और एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों ही कंपोनेंट में पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मान लो कि हम लिखते हैं यहाँ CH4, यहाँ लिखते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो CH4 है ये ऑर्गेनिक है। सिंपल वे में, चूंकि हम लोग क्लास 10th में है तो याद रखना सिंपल सा है, अगर जो CH के फॉर्म में हो उसको ले लो ऑर्गेनिक में। जैसे हम लिखते हैं C2H4 या लिखते हैं CH3OH, तो इसमें CH है। लिखते हैं C6H6, इसमें भी CH है। अगर हम लिखते हैं C6H12O6 ग्लूकोजे लिखते हैं, तो इसको कंफर्म कर लीजिए कि ये कार्बन का कंपाउंड कौन सा है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड रहते हैं इनमें ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। जैसे मान लो हम लिखते हैं Na2CO3
सोडियम कार्बोनेट, इसमें CO3 है, कहीं CH का फॉर्म नहीं है, CO2 लिखते हैं इसमें भी कहीं नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO लिखते हैं इसमें भी कहीं नहीं है। तो एक सिंपल सा वे है जिस वे से हम लोग पहचान सकते हैं कि इसमें कौन ऑर्गेनिक है और कौन इनऑर्गेनिक है। तो ऐसे बहुत सारे डिस्कशन है इस पे, हम लोग जो है केवल एक छोटा सा एक ट्रिक लेकर चल रहे हैं कि अपने क्लास के हिसाब से, क्लास 10th के हिसाब से हम लोग इसको ये माइंड में कर लेंगे कि जो CH के फॉर्म में होता है उसको ले लेंगे ऑर्गेनिक में, जो विदाउट CH वाले होते हैं, जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, कार्बोनेट हुआ किसी का जिसमें कार्बन आपको पाया जाता है, जो मेटालिक कंपाउंड्स में जो कार्बन पाए जाते हैं वो आपको जो है इनऑर्गेनिक के केस में उसको हम लोग सेट कर देंगे। अब रही बात इसमें, आगे बढ़ते हैं। एक कार्बन का जो कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से ही क्लियर हो गया कि इसके साथ कार्बन के साथ साथ प्लस हाइड्रोजन होगा ही होगा। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। इसमें एक जो होता है वो होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड जो होता है वो होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, कहीं भी डबल ट्रिपल बॉन्ड इसमें नहीं मिलेगा। और इसकी आइडेंटिफिकेशन यह है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल भी बॉन्ड रहेगा और कार्बन कार्बन के बीच में इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा, जो अनसेचुरेटेड होंगे उसमें। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, बिटवीन द अनलिमिटेड कार्बन एटम्स आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देगा। लेकिन जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें आपको जो है एटलीस्ट 1 प्लेस पे कम से कम आपको जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई देगा। और अच्छे ढंग से हम लोग क्लियर करेंगे इसको, डिटेल में हम लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट डे के क्लास में हाइड्रोकार्बन्स को बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। थैंक्स।